चलो यहाँ देखो एक्सरसाइज 2.3 सवाल नंबर दूसरा। क्या बोला कि निम्न भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, ठीक है। उसके बाद व्युत्क्रमों को, जो भी आंसर आएगा व्युत्क्रम जो आएगा, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करें। हमें बताना है कौन सा विषम पूर्ण भिन्न है, कौन सा उचित भिन्न है और कौन सी पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। 3/7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्या हो जाएगा? ये 3/7 है तो पलट देंगे तो 7/3, ठीक है। अब देखो ये जो 7/3 है, यह कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि पूर्ण भिन्न है? तो देखो अगर ये हम इसको भाग करते हैं तो यह जो भाग करेंगे, या मैं इसको अगर हम लोग भाग करें तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं वह कहलाता है विषम भिन्न। क्योंकि अगर इसको लोग भाग करेंगे तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 7 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 1 2 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं ना। इसको अगर जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या मिश्रित भिन्न के रूप में, वह भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न। इसलिए कौन सा भिन्न हुआ? विषम भिन्न। उसी तरह 5/8 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 8/5। देखो इसको लोग विषम लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में, चेक कर लो। 5 एकम 5, 3 1 पूर्णांक 3/5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा भिन्न हुआ? विषम भिन्न, विषम भिन्न। जिसको लिख देंगे वो विषम भिन्न होगा। ये 7/9 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/9। तो इसका लोग भिन्न लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में, नहीं मिल जाएगा भाग, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये कौन सा भिन्न हुआ? उचित भिन्न। क्या हुआ ये? उचित भिन्न। मतलब यह बोल सकते हैं कि अगर हर बड़ा हो अंश से तो वह उचित भिन्न, अगर हर छोटा हो अंश से तो विषम भिन्न। का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पलट देंगे तो हो जाएगा 5/6। तो यह भी कौन सा भिन्न हुआ? यह हुआ उचित भिन्न, उचित भिन्न। का व्युत्क्रम ये 12/7 है तो कितना हो जाएगा? 7/12। यह भी क्या हुआ? उचित भिन्न, उचित भिन्न। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/8 है तो पलट जाएगा तो 8, बटा में 1 लिखे 6 मत लिखे। तो यह क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्या हो गया? यह पूर्ण संख्या। इसका व्युत्क्रम ये भी क्या हो जाएगा? 11। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या।